हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी का क्लास नंबर 16 है ना, 16वां क्लास करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। ठीक है, और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इसी तरीके के क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, इसके पहले के जितने वीडियोज़ हैं उन सभी को आप जो सीजीपीएससी की क्लास से रिलेटेड है उन सबको आप देखेंगे। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री लिमिटेड की स्थापना किस जिले में की गई है। देखिए, आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी कारखाना या उत्पादक फैक्ट्री है, ये कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए कवर्धा में, बी दंतेवाड़ा में, सी बालोद में और डी अंबिकापुर में। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह होगा आपका ऑप्शन सी बालोद में, है ना। तो बालोद में कौन सा चीनी उत्पादक फैक्ट्री लिमिटेड है, तब याद रखना है दंतेश्वरी माया सहकारी चीनी उत्पादक लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ है, बालोद में। और बालोद में कहाँ है तो याद रखिएगा करकाभाटा क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ तो बालोद में आपको याद रखना है करकाभाट ग्राम। ठीक है, करकाभाट ग्राम या इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। और इसकी स्थापना कब की गई तो याद रखना है आपको 2009 में। ठीक है, ये जो चीनी उत्पादक केंद्र है चीनी उत्पादक लिमिटेड है फैक्ट्री है जिसका नाम क्या है दंतेश्वरी मया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई है तो 2009 में। और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि यहाँ गन्ना पेराई का काम भी किया जाता है। ठीक, यहाँ क्या तो गन्ना पेराई का काम भी किया जाता है। और गन्ना पेराई के इस फैक्ट्री में जो क्षमता है, ठीक है, गन्ना पेराई की क्षमता जो है इस फैक्ट्री में, ये याद रखिएगा प्रतिदिन कितना है तो प्रतिदिन है ये 1250 मीट्रिक टन। कितना तो 1250 मीट्रिक टन। ठीक है, वैसे गन्ना का आजकल बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना, एथेनॉल बनाने में और दूसरी चीज़ों में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखें कि दंतेश्वरी मया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री लिमिटेड कहाँ है तो बालोद में। बालोद में तो करकाभाट ग्राम में, है ना, बालोद के कहाँ तो करकाभाट ग्राम में। स्थापना 2009 में किया गया। यहाँ जो है गन्ना की पेराई का काम भी किया जाता है जिसकी क्षमता आपको याद रखनी है 1250 मीट्रिक टन प्रतिदिन। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना था इस प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए तापी ऊर्जा, बी जल ऊर्जा, सी सोलर ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका मतलब क्या है कि जो हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, या ठीक है, मतलब इसका मतलब आप समझे सीधा विद्युत ऊर्जा से है ना। इसका मतलब किससे है तो विद्युत ऊर्जा से है। तो विद्युत ऊर्जा जो आपको मिलती है, ठीक है, उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, या ऐसा कहें कहाँ से आपको बिजली जो है ना, ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपके पास होगा वो होगा ऑप्शन ए तापी ऊर्जा। ठीक है, वह ऑप्शन ए तापी ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए तापी ऊर्जा छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसका कारण क्या है तो सबसे पहले याद रखना है छत्तीसगढ़ में कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, है ना। छत्तीसगढ़ में कोयले की प्रचुर मात्रा में क्या तो उपलब्धता, ये इसका क्या है तो प्रमुख कारण है। ठीक है, और कोयले के ही द्वारा, है ना, विभिन्न जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जहाँ विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं, तो कोयले का ही वहाँ प्रयोग कर क्या किया जाता है तो विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और चूंकि हम कोयला के प्रचुर प्रचुर मात्रा में स्रोत है, तो यहाँ पे क्या है तो विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, है ना। विद्युत संयंत्र यहाँ क्या है तो बहुत से यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और इन्हीं विद्युत संयंत्रों के माध्यम से क्या किया जाता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तापी ऊर्जा। पूरे राज्य में लगभग 95% 95% जो है ऊर्जा जो है किससे मिलता है तो याद रखना है तापी ऊर्जा से मिलता है। तापी ऊर्जा मतलब थर्मल पावर से, है ना, किससे तो थर्मल पावर से। और ये केवल हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जबकि अपने देश में, है ना, अपने देश में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो तापी ऊर्जा थर्मल पावर ही है।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आजकल है ना, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही हैं, है ना। उसको सुसंगठित रूप से बजट ज्यादा करके उन क्षेत्रों का क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है, पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया, आपको बताने हैं। ए रायपुर में, बी जसपुर में, सी धमतरी में, डी दंतेवाड़ा में। तो याद रखिएगा यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धमतरी में। कब किया गया? तो सितंबर 2018 को। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है कि जो आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो क्या है तो आदिवासी क्षेत्र हैं या जो आदिवासी गलियां हैं, समझिए, जहां से जिन आदिवासी क्षेत्रों से होकर, ठीक है, आप क्या कर पाएंगे अपने छत्तीसगढ़ को, है ना। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है ज्यादातर आपको देखने को मिलता है आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। तो ठीक है, तो आदिवासी एक परिपथ बनाया जाएगा कि उन क्षेत्रों से गुजरते हुए आप उन सारे पर्यटन मंडल का, ठीक है, जो पर्यटक स्थान है उसका क्या कर सके, दर्शन कर सके। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है तो आदिवासी परिपथ का विकास करना। ठीक है, आदिवासी परिपथ का क्या तो विकास करना, क्योंकि इन्हीं परिपथों से होकर, ठीक है, इन्हीं परिपथों से होकर आप क्या करेंगे, जो पर्यटन क्षेत्र है उसका क्या करेंगे, दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा इतना ही चीज है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये छत्तीसगढ़ की इस तरह की दूसरी परियोजना है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ की इस तरह की क्या तो दूसरी परियोजना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है कि वो जो आदिवासी परिपथ का विकास है ये किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम याद रखने हैं, है ना। मैं जो इम्पोर्टेंट नाम बताऊंगा उन क्षेत्र में आपको पर्यटन क्षेत्र या पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो क्या है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम याद रखने हैं यहाँ पे जसपुर, है ना। हाल ही में जसपुर का माधेश्वर पहाड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ये विश्व विरासत, ठीक है। और साथ ही इसके बाद है आपका कुनकुरी, ठीक है, कुनकुरी हो गया। साथ ही मैनपाट, ये तो उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हो गए। इसके बाद आपको मध्य छत्तीसगढ़ और साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जैसे कोंडागांव हो गया, है ना, जगदलपुर हो गया। तो इन स्थानों में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। चित्रकूट हो गया, है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया, चित्रकूट जलप्रपात हो गया, ये सब इसके अंतर्गत क्या है तो शामिल है। ठीक है, तो चलिए आपको इतना ही याद रखना था फिलहाल कि पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 को किस जिले से छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया, नाम याद रखना है धमतरी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है ना, ये आपके सीजीपीएससी के प्री में पूछा गया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो मड़वा तेंदुघाटा ताप विद्युत गृह, ठीक है, जो ताप विद्युत गृह मतलब जो तापी ऊर्जा उसी के बारे में बात हो रही है। ये जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है आपको बतानी है। तो याद रखना है कि मड़वा तेंदुघाटा ताप विद्युत गृह कहाँ है तो जांजगीर चांपा में स्थित है। और इनकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितनी है आपको बतानी है। तो ए 500 मेगावाट, बी 840 मेगावाट, सी 1000 मेगावाट, डी 440 मेगावाट। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1000 मेगावाट। और याद रखिएगा ये जो है 500 की यूनिट की दो इकाई है ना। यहाँ 500 यूनिट की कितनी तो दो इकाई कार्यरत है। ठीक है, 500 मेगावाट, है ना, 500 मेगावाट की यूनिट की कितनी तो दो इकाइयाँ दोनों काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपके पंचायती राज से संबंधित है ना। ये जो है प्रश्न आपके पंचायती राज से संबंधित है। और साथ ही आपको पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार, है ना, क्योंकि इस बार याद रखिएगा इसमें प्रमुख संशोधन किए गए हैं। क्योंकि इस बार इसमें क्या है तो प्रमुख संशोधन किए गए हैं, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि महापौर, है ना, महापौर हो गया, उनका भी अब चुनाव क्या डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें संशोधन तो हुआ है, तो आपको इस पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सही है बताने हैं। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, एकाधिक मतलब एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं क्या, ये पूछा गया है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये दूसरा है।
तीसरा सुनिए, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। चौथा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और पांचवा, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हो सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ठीक, ग्राम सभा की बैठक जो है प्रत्येक गांव में होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये गलत है ना। ग्राम सभा की बैठक जो ग्राम में होती है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होती। और ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, नहीं, ग्राम पंचायत की बैठक उसी ग्राम पंचायत में ही होगी। ठीक है, अगला, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला सही हो जा रहा है आपका, दूसरा सही हो जा रहा है और पांचवा सही हो जा रहा है। ये किसमें? तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पहले भी पूछे गए हैं ना। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव कब होता है? 20 जनवरी 2014 को। इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया। और जैसे ही, ठीक है, चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो पार्टी जीती, ठीक है, वो चुनाव होने के बाद, है ना, देखिए ग्राम पंचायत में वैसे याद रखिएगा पंच सरपंच, है ना, ये होते हैं। तो याद रखिएगा पंच सरपंच में जो जीतता है, तो इसका पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को बुलाया गया इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित हो गई। इसका मतलब क्या है कि 2 साल, है ना, 2014 में पहले फरवरी 10 फरवरी 2014 को पहला सम्मेलन हुआ और इसी दिन से क्या होता है, ग्राम पंचायत का काम चालू होता है। ठीक है, और याद रखिएगा जैसा आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है कितने सालों का होता है? 5 साल का होता है। तो पहला दिन कौन सा था? 10 फरवरी 2014 जो पहला सम्मेलन हुआ। उसके बाद उस दिन से लेके वो 5 साल तक उसको चलना था। ठीक है, तो उसको कब तक चलना था? तो आपको याद रखना है 10 फरवरी 2019 तक उसको क्या तो चलना था। लेकिन हुआ क्या, 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत जो पहले गठित था वो क्या था, पूरी तरीके से विघटित हो गया। मतलब अब वहाँ कोई शासन ही नहीं है। मतलब अगर ग्राम पंचायत है तो वहाँ ना ही सरपंच काम कर रहे हैं, ना पंच काम कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ ग्राम पंचायत है ही नहीं। तो नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 15 मई 2016 को हुआ। ठीक है, याद रखना। तो जैसे ही ग्राम पंचायत जो है क्या होता है, 20 फरवरी 2016 को विघटित होता है, 15 मई 2016 को उसके लिए चुनाव कराया जाता है और उसका पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को होता है। पहला सम्मेलन 25 मई 2016 को होता है। इसका मतलब क्या है कि इसी दिन से ग्राम पंचायत क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक है, तो इस नवगठित ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा, जब भी ऐसा हो कि एक निर्वाचन हो, निर्वाचन होने के बाद ग्राम पंचायत गठित हो, उसका पहला सम्मेलन से ही उसका कार्यकाल चालू होता है और उसी पहला सम्मेलन से लेके वो क्या होता है, 5 साल तक रहता है। ठीक, पहला सम्मेलन से ही लेकर वो कितने से अवधि तक रहता है, तो 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। इस बीच में अगर क्या होता है, ग्राम पंचायत विघटित हो जाता है, समझिएगा। ठीक है, कोई भी चुनाव होता है अगर ग्राम पंचायत का, तो उसका जो प्रथम सम्मेलन होता है, ठीक है, प्रथम सम्मेलन से लेके 5 वर्ष की अवधि तक क्या होती है, वो ग्राम पंचायत चलती है। अगर इस बीच में मान लीजिए 2 साल या 3 साल के अंतर्गत क्या होता है, ग्राम पंचायत विघटित हो जाता है, तो उसके बाद जो चुनाव कराया जाता है वो शेष कार्यकाल के लिए रहता है। तो उसके बाद जो चुनाव कराया जाता है वो कितना, तो शेष कार्यकाल के लिए रह जाता है, शेष कार्यकाल के लिए क्या होता है, रहता है। इसका मतलब देखिए, अगर यहाँ पे 2 साल हो गया है, तो बचा हुआ चुनाव जब होगा तो जो जो है ना ग्राम पंचायत बनेगा, वो 3 साल के लिए रहेगा। ठीक है, अगर 3 साल बाद भी गठित होता है, तो जो नया ग्राम पंचायत बनेगा वो 2 साल के लिए ही काम करेगा। ठीक है, मतलब इसका जो टेन्योर 5 साल का रहता है या 5 साल का ही रहेगा। 5 साल में चाहे ग्राम पंचायत 2 बार विघटित हो या 3 बार विघटित हो। ठीक है, या ऐसा समझे, 5 साल में, ठीक है, ग्राम पंचायत में 2 बार चुनाव हो या 3 बार चुनाव हो, उनका कार्यकाल जो है क्या होगा, 5 साल का ही रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, खैर इतनी चीजें हुई, और एक्सटेंशन होता है तो उसके बारे में हम लोग विशेष जो होती है वो चीजों को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही आपको याद रखना है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि 1942 के भारत छोड़ो